नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन क्या है। ठीक है। जब क्या है पुराने समय में फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल्स नहीं होते थे, तो तब भी क्या है हम एक दूसरे को क्या है संदेश भेजते थे। ठीक है। तो यानी कि पत्र लेखन एक संचार का माध्यम है, एक दूसरे से बातचीत का माध्यम है। ठीक है। तो पत्र लेखन क्या है? जब हम क्या है अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को लिखकर, यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे कि लिखकर दूसरों तक पहुँचाने का एक माध्यम है। जो पत्र लेखन है वो लिखकर ही पहुँचाया जाता है, बोलकर नहीं पहुँचाया जाता है। वो केवल एक लिखकर क्या है अपनी बात को क्या है दूसरों तक पहुँचाना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पत्र क्यों लिखे जाते हैं। इससे क्या है हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सूचना भेजने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। दूरस्थ संपर्क यानी कि जो लोग दूर हैं उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए पत्र भेजे जाते थे। क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि पुराने समय में जब फ़ोन वगैरह, मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय क्या है पत्रों का ही सहारा लिया जाता था और आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए पत्र लिखे जाते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम क्या है जो प्रधानाचार्य है किसी अधिकारी वगैरह को देते हैं। ठीक है। और अनौपचारिक पत्र हम किसी रिश्तेदार को देते हैं, अपने सगे संबंधियों को देते हैं और अपने मित्रों को देते हैं। जो औपचारिक पत्र है उसमें हमारा प्रार्थना पत्र, जो आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देते हो, वो आपका औपचारिक पत्र में आएगा। शिकायती पत्र हो गया, संपादकीय पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र हो गया। इसकी जो भाषा होती है वो गंभीर, स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि अनौपचारिक पत्र हम कौन कौन से होते हैं। जैसे बधाई पत्र हो गया, किसी को हमने अगर बधाई देनी है उसके लिए पत्र हो गया। निमंत्रण यानी कि किसी को इनवाइट करना है अगर, तो उसके लिए भी हम पत्र देते हैं। जैसे जन्मदिन में इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है। ठीक है। या शादी में बुलाना है तो उसके लिए पत्र। सहानुभूति पत्र, किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो गया है तो उसको सहानुभूति देने के लिए हम पत्र लिखते हैं। और इसकी भाषा कैसी होती है? अनौपचारिक और स्नेहपूर्ण इसकी भाषा होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो अनौपचारिक पत्र है उसका हम प्रारूप पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है एक अनौपचारिक पत्र लिखा हुआ है, उसका प्रारूप यहाँ पे है। उससे पहले हम अनौपचारिक पत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है। अनौपचारिक पत्र मैंने अभी आपको बताया था, जो कि क्या है हम अपने रिश्तेदारों को देते हैं, सगे संबंधियों को देते हैं। तो जो हम अपने मित्रों को देते हैं, भाई बहन को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, अपने परिचित को देते हैं, अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए क्या है अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। इसकी भाषा सरल, सहज और भावात्मक होती है। अब जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसे लिखते समय हमें कुछ विशेषताएं यहाँ पे है। उसे लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ये भी यहाँ पे हम सीखेंगे। जैसे उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब जब आप सामने वाले को जो पत्र दे रहे हो वो क्या है उसे साफ साफ समझ में आना चाहिए। उसमें क्या है अनौपचारिक पत्र में आत्मीयता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, विषय व्यक्तिगत होता है। जैसे हम क्या है औपचारिक पत्र में होता है उसमें विषय व्यक्तिगत नहीं होता। व्यक्तिगत मतलब कि किसी अपने को देना। ठीक है। और औपचारिक नियमों को कठोर पालन आवश्यक नहीं होता। जैसे हम औपचारिक पत्र में लिखते हैं ना कि यहाँ पे विषय वस्तु होनी चाहिए, यहाँ पे दिनांक होनी चाहिए, तो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। पत्र संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए और प्रभावशाली आकर्षक होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण। और जो भी हम पत्र लिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जो मैंने अभी बताया कि आप निमंत्रण पत्र दे रहे हो जैसे, तो ये आपके उद्देश्य वहाँ पे होने चाहिए। अब हम क्या है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखेंगे बाईं ओर। ठीक है। जैसे इस साइड, जिस साइड मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा है उस साइड हम क्या है प्रेषक का पता लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक डालेंगे। प्रेषक का पता में हम
आप क्योंकि विद्यार्थी हो, ठीक है, तो आपको प्रेषक के पते में, क्योंकि आप क्या है जिस समय ये पत्र लिख रहे होते हो तो वहाँ पे परीक्षा भवन होता है, तो आप यहाँ पे परीक्षा भवन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप ना क ख ग डालोगे, क्योंकि विद्यार्थियों को अपना पता नहीं देना होता है, वहाँ पे अपनी जानकारी नहीं बतानी होती है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या है आप लोग अपना पता नहीं लिखोगे। अगर आप क्या है परीक्षा में पत्र लेखन कर रहे हो तब। फिर उसके बाद आप दिनांक लिखोगे, पते के ठीक नीचे आपको दिनांक लिखना है। फिर उसके बाद आपको संबोधन लिखना है। अगर कोई बड़ा होगा तो आपको आदरणीय लिखना है, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी। और अगर कोई छोटा होगा तो आपको वहाँ पे प्रिय लिखना है। जैसे प्रिय मित्र है, प्रिय आपकी कोई बहन है उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। प्रिय रुचि जैसे बहन का नाम है वो लिख सकते हो। जो भी आपके बहन भाई होंगे उनका नाम होगा तो वहाँ पे आप उनके नाम के आगे प्रिय लिखोगे। अब है अभिवादन। अभिवादन जो बड़े होते हैं उनको आपको क्या है वहाँ पे लिखना होता है कि सप्रेम नमस्ते। और अगर कोई छोटा है तो उसे सप्रेम स्नेह ये लिख सकते हो, ठीक है। बड़े को आप सादर प्रणाम लिख सकते हो। अब है विषय वस्तु। विषय वस्तु को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भूमिका को, कि आपने शुरुआत में क्या लिखनी है। फिर उसके बाद मुख्य विषय को, जो आपका विषय है उसे थोड़ा विस्तार से यहाँ पे लिखना है। और फिर क्या है निष्कर्ष होता है, यानी कि आपको लास्ट में क्या लिखना है। आगे आप शुभकामना, ठीक है। जैसे ही आप अंत में जब आओगे तो आपको क्या है उन्हें शुभकामना देनी है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कि आप शीघ्र उत्तर दें। उसके बाद जब हम पत्र के 7वें वाले पॉइंट में आएंगे तो उसमें आप देख रहे हो कि समापन है। तो आपको समापन में ये देखना है कि आपका अपने सगे संबंधियों के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है। जैसे अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आपको लिखना है तुम्हारा मित्र, ठीक है। अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई लड़का अपने माता पिता को लिख रहा है तो आपका पुत्र होगा। और अगर कोई लड़की अपने माता पिता को लिख रही है तो वो आपकी पुत्री होगी, या आपका जो भी उनसे रिश्ता है, ठीक है, वो आप वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अंत में आप क्या है हस्ताक्षर या अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि आप विद्यार्थी अगर अपना क्या है परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना क्या है पता नहीं बताना होता है, वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं दिखाना होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको अपनी पहचान नहीं बतानी होती है, तो इसीलिए आप वहाँ पे क्या है क ख ग लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अनौपचारिक पत्रिका के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। जैसे जन्मदिन के लिए, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, मित्र को पढ़ाई के लिए, छुट्टियों में घर आने का निमंत्रण के लिए अपने माता पिता को पत्र लिख सकते हैं, यात्रा के वर्णन के लिए पत्र लिख सकते हैं, स्वास्थ्य का हाल पूछने के लिए पत्र। ये सारे अनौपचारिक पत्र के विषय हैं, ठीक है। और औपचारिक पत्र के नहीं है। अनौपचारिक में मैंने अभी आपको बताया कि वो आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। त्यौहार की शुभकामना के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, खेल प्रतियोगिता के लिए, किसी कार्यक्रम का वर्णन करने के लिए आप अनौपचारिक पत्र का लिख सकते हो। अब इसकी भाषा शैली हम पढ़ेंगे कि इसकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए। तो इसकी भाषा शैली क्या है, सरल और सहज होनी चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए, जिसमें क्या है जो पढ़ने वाला उसको क्या है जो जिस तरीके से आप लिख रहे हो वो भाव स्पर्श हो, स्पष्ट पता चले। विनम्र होना चाहिए और आत्मीयता होना चाहिए। और स्पष्ट, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि स्पष्ट होना चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक पत्र यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रेषक का पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक है। उसके बाद ये अपने मित्र को क्या है पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि परीक्षा की तैयारी के लिए मित्र को क्या है पत्र लिखा जा रहा है, मित्र को प्रेरित करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये मित्र है तो इसीलिए क्या है इसमें सप्रेम नमस्ते है, सप्रेम स्नेह भी हो सकता है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे क्या है ये विषय विस्तार यहाँ पे लिखा जा रहा है। और अंत में यहाँ पे क्या है समापन में घर में सभी को प्रणाम कहना, ये आप जो अनौपचारिक पत्र है उसमें लिख सकते हो। छोटों को प्यार कहना, ये आप उसमें लिख सकते हो। फिर आपको क्या है यहाँ पे मित्र को लिखा जा रहा है तो इसीलिए उन्होंने तुम्हारा मित्र लिखा है और यहाँ पे अपना नाम भी दे रखा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परीक्षा में ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती है।
ठीक है। उसमें क्या है, सही प्रारूप। प्रारूप इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, ठीक है, कि अगर आप सही प्रारूप से पत्र लिखेंगे, साफ सुंदर लिखेंगे, सरल भाषा में लिखेंगे, तो ये क्या है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विषय से न भटके, कि जो विषय आपको दे रखा है परीक्षा में उसी पर आपका पत्र आधारित होना चाहिए, किसी अन्य विषय पर नहीं होना चाहिए। भाषा शुद्ध और व्याकरण सम्मत रखें, यानी कि व्याकरण का भी उसमें योगदान होना चाहिए, यानी कि कहाँ पे आपको कौन सा प्रयोग करना है, वहाँ पे भाषा शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण सम्मत मतलब व्याकरण को अच्छे से वहाँ पे दिखाया हुआ होना चाहिए कि भाषा शुद्ध, जिससे आप पता चल सके कि भाषा शुद्ध हो रखी है। अनावश्यक विस्तार न लिखें। अनावश्यक यानी कि ये मत सोचे कि मतलब पत्र बहुत बड़ा होना चाहिए, जो उसमें मुख्य मुख्य बातें हैं वही उसमें होना चाहिए। अंत में उचित समापन और नाम अवश्य लिखें। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि नाम अवश्य लिखें, लेकिन समापन क्या है, अच्छे से होना चाहिए। और नाम मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप विद्यार्थी हो तो आपको नाम लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि पत्र, अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसको थोड़ा था मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है, कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में, क्योंकि हम अनौपचारिक पत्र के ही बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, अनौपचारिक पत्र में क्या है, आत्मीयता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, व्यक्तिगत भावनाओं का विशेष महत्व होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी यहीं पे क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।